My dear student, welcome to online classes. Today's discussion about module number 1 macroeconomic overview of India includes point number 1 new economic policy 1991. तो माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991. Introduction. The Government of India announced the new economic policy 24th July 1991 under the late Prime Minister Mr. Narasimha Rao. The new economic policy 1991 includes of various policy measures and changes introduced since 1991. The thrust of new economic policy has been towards creating a more competitive environment to improve the productivity and efficiency in the economy. अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का यदि हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की. उस टाइम स्वर्गीय, आज के डेट में हमारे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मीन्स स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरसिंह राव उस टाइम कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे. उनके कार्यकाल में 24 जुलाई 1991 को ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुई? अनाउंस हुई. उस टाइम हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह. तो इस पॉलिसी में क्या इंक्लूड्स है? तो इस पॉलिसी में मेजर्स एंड चेंजेस इंक्लूड्स है और इन्होंने जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स इसके वजह से क्या हुआ या क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हुआ है, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी इन द इकोनॉमी. मीन्स जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, इनके हर एक इसकी जो इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी है वो क्या हुई? 1991 के पॉलिसी के वजह से क्या हुई? इम्प्रूव हुई, इंक्रीज हुई. नेक्स्ट, नीड फॉर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या ज़रूरत थी, क्या नीड थी, क्या रीज़न है उसके, क्या नीड थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? तो फर्स्ट पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट. The fiscal deficit has been increasing in India. कि फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था. इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जरूरी है. सेकंड पॉइंट, इन्फ्लेशन. द गल्फ वॉर, राइज इन द प्राइसेस ऑफ मेनी essential items and excess liquidity in the economy lead to very high rate of inflation in the country. 1990s में गल्फ वॉर हुआ, ईरान इराक कंट्रीज में गल्फ वॉर हुआ, मीन्स गल्फ कंट्रीज में वॉर हुआ. उस सिचुएशन में क्या हुआ? राइज इन द प्राइस ऑफ मेनी इसेंशियल प्रोडक्ट्स या आइटम्स. क्या हुए? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई. इसके वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाई इन्फ्लेशन रेट हो गया कंट्री में. नेक्स्ट पॉइंट, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इंडिया एक्सपीरियंस ए शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका क्या हुआ? शॉर्टेज क्रिएट हुआ, मीन्स कमतरता, कमपना, शॉर्टेज क्रिएट हुआ, मीन्स लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. नेक्स्ट, inefficient industrial sector. The various controls and regulations in the industrial sector had reduced the efficiency and competitiveness. This has
लीड टू स्टैग्नेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अभी इनएफिशिएंट इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो इफिशिएंट होना चाहिए, तो वो क्या हुआ, इनएफिशिएंट हुआ। लेकिन इसके वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें अनाउंस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो स्टैग्नेंट हुआ। क्योंकि आपको पता है 1991 में क्या है, कंपटीशन क्रिएट हुआ, और आज के डेट में कहीं भी जाओ, हर एक दिन ब दिन या हर एक पादान पे इफिशिएंसी बढ़ रही है, और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जरूरी है। मीन्स रिड्यूस इफिशिएंसी। उस टाइम क्या होता है, जो लोगों की जो इफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टैग्नेंट हुआ, तो ये बढ़ाना चाहिए। इसके लिए नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जरूरत पड़ी। नेक्स्ट, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। Before 1991, there was balance of payment crisis, and due to this, the foreign investors were losing confidence in Indian economy. कि 1990s में क्या हुआ, क्राइसिस हुआ। फिर उसके वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनका जो कॉन्फिडेंस था हर एक कंट्री में, क्या इंडिया में हो या अदर कंट्रीज में, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर को उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हुआ। इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हुआ, अनफेवरेबल हुआ। इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जरूरी है, जरूरी थी करना। नेक्स्ट, डाउनफॉल ग्रोथ रेट। Due to all the above mentioned problems, the annual growth rate was just 2.6%, and this has reached negative level of minus 0.6% in May 1991. Means 1991 का यदि हम डिस्कशन देखेंगे, उससे पहले ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट कितना था, 2.6% था। 1990s में एनुअल ग्रोथ रेट 2.6% था, और उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो माइनस लेवल पे चला गया। मई 1991 का यदि हम डेटा एनालिसिस करेंगे, यदि उसको देखेंगे, तो वो माइनस 0.6% हुआ। तो इसके वजह से जब माइनस में चले गए तो हमें जरा देखना पड़ेगा ना, कुछ तो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना पड़ेगी। इसीलिए एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नीड है, उसकी जरूरी थी, जरूरी है।